हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम वाच्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वाच्य वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलना। क्या होता है? बोलना। वाच्य का अर्थ क्या होता है? बोलना, जिसे इंग्लिश में हम वॉइस बोलते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूपांतर से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए विधान का प्रधान विषय या तो कर्ता हो या कर्म हो अथवा भाव हो, उसे हम क्या कहेंगे? वाच्य कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? वाच्य। वाच्य के दो भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद? दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के फिर दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखते हैं बेटा, कर्तृवाच्य जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात इसमें क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, अतः जिस प्रयोग में क्रिया द्वारा संपन्न हुई बात का मुख्य विषय कर्ता हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे डाकिया डाक बांट रहा है, यहाँ पे डाकिया क्या हो गया? कर्ता हो गया। और क्या बांट रहा है? डाक बांट रहा है, तो डाक क्या हो गया? कर्म हो गया। और बांट रहा है, ये हो गई इसकी क्रिया हो गई। देखिए बेटा, कुछ विशेष कर्तृवाच्य की। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। जिसमें कर्म हो वो सकर्मक, और जिसमें कर्म ना हो वो क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। जिसमें कर्म हो वो सकर्मक, और जिसमें कर्म ना हो वो अकर्मक हो गई। जैसे विनय पत्र लिखता है। विनय पत्र लिखता है, इसमें विनय क्या है? करता है। और क्या लिखता है? पत्र लिखता है। पत्र क्या हो गया? यहाँ पे कर्म हो गया, इसलिए हमारी क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया है। विनय क्या लिखता है? पत्र लिखता है। जब क्या का जवाब आता है, क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो यहाँ पे हमारा जवाब आ रहा है, क्या आ रहा है? पत्र लिख रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हमारी क्रिया क्या हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। उदाहरण के लिए, विनय लिखता है। क्या लिखता है? ये नहीं दे रखा इसने। क्या लिखता है? कुछ नहीं लिखता, मतलब लिखता है, इसलिए यहाँ पे कर्म नहीं है, कर्म लुप्त है, यहाँ पे कर्म है ही नहीं, इसलिए क्रिया क्या हो गई? हमारी अकर्मक हो गई। अब अकर्तृवाच्य देखिए, जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लुप्त हो उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लुप्त होता है उसे अकर्तृवाच्य वाक्य कहते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं। कर्मवाच्य हमने पहले पढ़ा है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य देखिए, कर्मवाच्य जिस वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा क्या हो? कर्म से होता है। जिस वाक्यों में, जिन वाक्यों में क्या हो? कर्म प्रधान हो। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो वो क्या हो गए? कर्मवाच्य हो गए। जैसे कमल से पत्र लिखा जाता है। कमल से क्या लिखा जाता है? पत्र लिखा जाता है। अगर इसका हम कर्तृवाच्य बनाएं तो कमल पत्र लिखता है। सीधा वाक्य ऊपर देखा था हमने, विनय पत्र लिखता है। यदि हम इसी का कर्मवाच्य बनाएं तो विनय से पत्र लिखा जाता है। विनय से पत्र लिखा जाता है, ये क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। और विनय पत्र लिखता है, ये क्या हो गया? कर्तृवाच्य हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रही है, इसने लिखा है कि कई ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें क्या होता है कि कर्ता गौण या लुप्त होता है। वहां पे आपका काम कर दिया गया है, आपका काम कर दिया गया है, ये इसके उदाहरण हैं। अब कर्मवाच्य के कुछ विशेष नियम। कर्मवाच्य के कुछ वाक्यों में कर्ता का लोप हो जाता है। जैसे जहाज उड़ रहा है। कर्मवाच्य के विशेष प्रयोग स्थल देखिए बेटा, कहाँ कहाँ कर्मवाच्य का हम प्रयोग कर सकते हैं। वैज्ञानिक तौर पर कार्यालय पत्र लिखते हैं, या फिर कानूनी भाषा में हम कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं। सूचना, विज्ञप्ति, आज्ञा आदि के लिए हम कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं। अधिकार, गर्व या दर्प जताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कर्मवाच्य का। अब इनसे संबंधित कुछ उदाहरण देखिए कैसे कैसे हैं। मामले की जांच की जाए,
यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, आदेश दिया है, आज्ञा दी गई है, मामले की क्या दी जाए, जांच की जाए, मामले की जांच की जाए। ट्रेन लूटी जा रही है, यहाँ पे क्या हो गया, ट्रेन लूटी जा रही है, सूचना दी गई है, यहाँ पे आपको सूचित किया जाता है कि आपको सूचित किया जाता है कि आपने जरूरी दस्तावेज अभी तक जमा नहीं करवाए हैं। फिर अगला 4 माह के लिए अवकाश स्वीकृत किया जाता है। 4 माह के लिए अवकाश, ये सूचना का उदाहरण हो गया। आगे देखिए बेटा, भाववाच्य। जिन वाक्यों में क्रिया का संबंध भाव से होता है, यानी कि जिन वाक्यों में क्या हो, भाव की प्रधानता हो, वहां पे भाववाच्य हो गया। भाववाच्य में क्या होता है, भाववाच्य में क्रिया सदा पुल्लिंग, एकवचन, एकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। जैसे रीमा से देखा नहीं जाता, चलो चला जाए। भाववाच्य के विशेष प्रयोग स्थल असमर्थता प्रकट करने के लिए होता है, एक आज्ञा अनुमति प्राप्त करने के लिए, किसी की अनुमति परमिशन लेनी हो किसी से, तो हम भाववाच्य का प्रयोग करते हैं। असमर्थता मतलब मजबूरी, व्यवस्था प्रकट की जाए। और एक और बात, हमेशा भाववाच्य में नकारात्मकता दर्शाई जाए का प्रयोग होता है। मुझसे चला नहीं जाता, कारण बताया है यहाँ पे, मुझसे चला नहीं जाता, क्यों नहीं चला जाता, मेरे पैर में चोट लगी हुई है, इसलिए मुझसे चला नहीं जाता। पहले खा लिया जाए, यहाँ पे क्या बताया है कि यहाँ पे आज्ञा दी गई है, पहले खा लिया जाए, उसके बाद बाहर घूम के आएंगे। तो वाच्य परिवर्तन कैसे होता है, अब हमने वाच्य के बारे में तो पढ़ लिया कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं, लेकिन इनका परिवर्तन कैसे किया जाए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाया जाए। जैसे सीमा पत्र लिखती है, ये कैसा वाक्य है, कर्तृवाच्य है। यदि इसको ये कहा जाए कि सीमा पत्र लिखती है, इस वाक्य को आप कर्मवाच्य में बदलिए, तो सीमा द्वारा पत्र लिखा जाता है, ये क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। उसने बच्चों की रक्षा की, कैसा वाक्य है, उसने बच्चों की रक्षा की, कर्तृवाच्य है, उसके द्वारा बच्चों की रक्षा की गई। यदि कोई ये कह दे कि इस वाक्य को आप कर्मवाच्य में बदलिए, तो कैसे बदलोगे, उसने कहा उसके द्वारा बच्चों की रक्षा की गई, किसमें बदल गया, ये कर्मवाच्य में। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, पक्षी उड़ते हैं, ये कैसा वाक्य हो गया, कर्तृवाच्य, पक्षियों द्वारा उड़ा जाता है, ये हो गया भाववाच्य। अब पक्षी नहीं उड़ते हैं, पक्षियों द्वारा नहीं उड़ा जाता, ये भी बना सकते हैं हम इसका। मोर नहीं नाचते, कैसा वाक्य हो गया, कर्तृवाच्य, मोरों से नाचा नहीं जाता, ये हो गया भाववाच्य। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना हो आगे आपको, तो बेटा ये था वाच्य का टॉपिक अपना। तो इनको आज आप अपनी फेयर नोटबुक में उतारेंगे, इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, बार बार इस वीडियो को देखेंगे। यदि फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।